इंजीनियरिंग की दुनिया में 3D आइडियाज को 2D ड्राइंग में कैसे उतारा जाता है, इसके लिए एक खास भाषा होती है जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन। आज हम इसी भाषा के दो सबसे ज़रूरी तरीकों यानी फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ज़रा इस ड्राइंग को देखिए, कुछ अजीब लगा? मतलब किसी चीज़ का टॉप व्यू यानी ऊपर का नज़ारा नीचे की तरफ क्यों बना हुआ है? ये कोई गलती नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें प्रोजेक्शन के कुछ बेसिक रूल समझने होंगे। देखिए, किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। एक बार जब हम इन तीनों के रोल को समझ जाते हैं तो पूरी बात साफ हो जाती है। चलिए एक-एक करके इनसे मिलते हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वर यानी देखने वाला। ये वो पॉइंट है, वो नज़र है जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। सारे व्यूज इसी के नज़रिए से तय होते हैं। दूसरा है हमारा हीरो यानी ऑब्जेक्ट। ये वो असली 3D पार्ट या मशीन है जिसकी ड्राइंग असल में बन रही है। और तीसरा है प्रोजेक्शन प्लेन। इसे एक तरह का काल्पनिक पर्दा या कागज समझ लीजिए जिस पर ऑब्जेक्ट का व्यू छापा जाता है या कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम तीनों किरदारों को जान गए हैं तो चलिए उस पहली वाली कंफ्यूजिंग ड्राइंग के राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होता है। इसको ऐसे सोचिए कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसकी परछाई आपके पीछे एक दीवार पर बन रही है। इस सीक्वेंस को दिमाग में बिठा लेना है। पहले देखने वाला, फिर बीच में वस्तु और आखिर में वो प्लेन जिस पर इमेज बनेगी। यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मूल मंत्र है। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये लाइन, जो दिखे उसका उल्टा बनाओ। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं तो उसका टॉप व्यू नीचे बनेगा। अगर आप उसे दाईं ओर से देखते हैं तो उसका राइट साइड व्यू बाईं ओर बनेगा। अब समझ आया कि उस पहली ड्राइंग में टॉप व्यू नीचे क्यों था? तो फर्स्ट एंगल तो समझ आ गया। अब चलिए इसके दूसरे रूप की तरफ चलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो ज्यादा सीधा और स्वाभाविक लगता है और दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक कांच की प्लेट के आर पार किसी चीज को देख रहे हो और उसकी ड्राइंग सीधे उसी प्लेट पर बना रहे हैं। तो इसका क्रम है, पहले ऑब्जर्वर, फिर बीच में प्लेन और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट एंगल से एकदम अलग है और यही सारे अंतर की जड़ है। और इसे याद रखने की ट्रिक उतनी ही सीधी है जितना ये सिस्टम खुद है। जो दिखे वही बनाओ। अगर टॉप से देखते हैं तो व्यू टॉप पर ही बनेगा, राइट से देखते हैं तो व्यू राइट में ही बनेगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो थ्योरी तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि असली दुनिया में इसका क्या मतलब है। आज के ग्लोबल दौर में ये समझना क्यों जरूरी है कि दोनों सिस्टम कैसे काम करते हैं। चलिए दोनों की सीधी तुलना करते हैं। देखिए, पहला फर्क पोजीशन का है। फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट बीच में होता है तो थर्ड एंगल में प्लान। दूसरा, व्यूज की जगह। फर्स्ट एंगल में उल्टा होता है यानी टॉप व्यू नीचे बनता है, जबकि थर्ड एंगल में सीधा होता है, टॉप व्यू ऊपर ही बनता है। और इसी वजह से इनका इस्तेमाल भी अलग अलग जगहों पर होता है। भारत और यूरोप में फर्स्ट एंगल, तो वहीं अमेरिका और कनाडा में थर्ड एंगल ज्यादा चलता है। तो किसी ड्राइंग को देखकर तुरंत कैसे पहचानेंगे? जवाब है इस सिंबल में। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूनिवर्सल सिंबल है। इसमें एक कटे हुए शंकु का साइड व्यू है और आप जिस तरफ से देख रहे हैं उसका व्यू, यानी गोल हिस्सा उल्टी तरफ यानी बाईं ओर बनाया गया है। और ये है थर्ड एंगल का सिंबल। यहाँ भी वही कटा हुआ शंकु है, लेकिन इसका गोल व्यू उसी तरफ है जिस तरफ से आप इसे देख रहे हैं, यानी दाईं ओर। याद है ना, जो दिखे वही बनाओ। ये छोटा सा फर्क ही पूरी कहानी बता देता है। और एक बात का ध्यान रखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये सिंबल टेक्निकल एग्जाम और जॉब इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। इन्हें पहचानना किसी के प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी से लाखों का नुकसान हो सकता है। सही प्रोजेक्शन मेथड को समझना मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली गलतियों से बचाता है, ग्लोबल टीम्स के बीच बेहतर कम्युनिकेशन पक्का करता है और CAD सॉफ्टवेयर में सही सेटिंग के लिए भी ज़रूरी है।
चाहे एरोस्पेस हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये ज्ञान बहुत ही बेसिक है। तो इस जानकारी के साथ मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब किसी के सामने कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या ढूंढनी चाहिए? मुझे यकीन है इसका जवाब अब हम सब जानते हैं।